लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्र अमर उजाला के और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित खान पान और संस्कृतियों के संगमम कार्यक्रम में यहाँ पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और सूचना तथा गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री मुकेश मिश्राम जी, अमर उजाला के संपादक श्री विजय त्रिपाठी जी, अमर उजाला परिवार से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ जन और देश के विभिन्न राज्यों के और विभिन्न समाजों के द्वारा यहाँ पर जो खान पान के पंडाल लगाए गए हैं, उनसे जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, उपस्थित भाइयों बहनों, आज क्रिसमस का पावन पर्व भी है और साथ ही साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की तथा भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती का कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए इन सभी आयोजनों के प्रति आप सबको मैं प्रदेश शासन की ओर से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के बारे में एक सामान्य सी जो बात हर एक मुंह पे देखने को मिलती है वह है कि हमारी अनेकता है, लेकिन हमारी विशेषता है कि उसमें एकता है। खान पान, रूप रंग, वेशभूषा, भाषा, इन सब में अनेकता है, लेकिन भाव और भंगिमा हम सब की एक है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हम सब एक हैं और यह एकता ही संगमम है। और संगम की परंपरा हमारे यहाँ आज से नहीं, अति प्राचीन काल से है और देश का सबसे बड़ा महासंगम तो हमारे प्रयागराज में है। प्रयाग का मतलब ही संगम है, जहाँ पे गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के साथ साथ अदृश्य सरस्वती नदी का संगम भी है और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन उस संगम के तट पर कुंभ के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर आप उत्तराखंड से चलेंगे, अनेक प्रयाग आपको मिलेंगे, वे अपने आप में नदियों के संगम कहे जाए। कहीं जो नदियों के संगम है वही वहां पे प्रयाग कहा जाता है। आप जाएंगे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और फिर ये प्रयाग, ये सभी संगमम आगे बढ़ते बढ़ते, प्रयाग आगे बढ़ते बढ़ते प्रयागराज के रूप में, हमारे वर्तमान प्रयागराज के रूप में हम सबको देखने को मिलता है। तो संगमम की एक लंबी परंपरा भारत की सांस्कृतिक परंपरा में सब देखने को मिलता रहा है।
हम सब इस बात को जानते हैं, समाज की जो वास्तविक ताकत है, वह वास्तविक ताकत उसकी संस्कृति में है। संस्कृति ही उसकी आत्मा है, जो हम सबको एक सूत्र में पिरोती है। एकता के सूत्र जो आज अभी पिछले दिनों आप सबने काशी में काशी तमिल संगमम के माध्यम से भी देखा है। तमिलनाडु से 12 ग्रुप एक महीने तक काशी में आए। उनमें छात्रों का था, शिक्षक थे, धर्माचार्य थे, कलाकार थे, जीव हस्तशिल्पी थे, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए किसान थे, श्रमिक थे, यानी हर एक तबके के 12 ऐसे ग्रुप थे जिन लोगों ने काशी में आकर के, और फिर यहां पर भी एक ग्रुप उनके साथ जुड़ता था। एक महीने तक एक कार्यक्रम चला। प्रयाग काशी के बाद उनका आगमन प्रयागराज होता है, प्रयागराज के बाद फिर अयोध्या होता है, और फिर उनका यहां से वापस वे जाते हैं। बहुत कुछ देखने को सुनने को मिला। एक इस प्रकार का संवाद और इस प्रकार के संगमम ने जो तमाम प्रकार की विरोधाभासी दुष्प्रचार था, उसको दूर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। तमिलनाडु में जिस प्रकार का दुष्प्रचार कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा फैलाया जाता था, यहां आकर के उन्होंने देखा और प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने महसूस किया, वह संदेश अपने आप में बहुत बड़ा था। उस संदेश को लेकर के काशी तमिल संगमम में आने वाला हर तमिल वासी अभिभूत होकर के गया, और उसे लगा कि वास्तव में जो लोग दुष्प्रचार करके तमिलनाडु के मन में उत्तर भारत के प्रति एक विस्मरण करने का कार्य करते थे, वे सभी बेनकाब हुए हैं। और भाइयों बहनों, यही जब हम उस दुष्प्रचार को बेनकाब करते हैं तो एकता और प्रगाढ़ होती है। और यहाँ पर एकता के वे सूत्र खान पान के माध्यम से हम सबको देखने को मिला है। अलग अलग समाज के लोगों ने अपने अपने खान पान के अलग अलग पंडा लगाए। कहीं जैन संस्कृति का है, कहीं पर किसी अन्य संस्कृत, किसी अन्य परंपरा, कहीं कश्मीरी परंपरा है, कहीं मराठा परंपरा है, कहीं पर मलयालम से जुड़ी परंपरा है, कहीं कश्मीरी परंपरा है, कहीं राजस्थानी है, कहीं पंजाबी है, कहीं उड़िया है, कहीं अवधी है, कहीं सिंधी है, कहीं भोजपुरी है, कहीं उत्तराखंडी है, कहीं पर तमिल है, कहीं तेलुगु है। और ये सभी खान पान सबके भले ही अलग अलग हों, लेकिन खान पान के बाद जो स्वाद है और जो ऊर्जा है वह सबसे एक जैसी प्राप्त होती है। यह भी देखने को मिला है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये चाहूंगा कि संस्कृति विभाग, आवास विभाग और विकास प्राधिकरणों के साथ मिलकर के एक व्यवस्था करें कि हर बड़े महानगर के अंदर एक गली ही खान पान की होनी चाहिए, जहां पर लोग जाकर के विभिन्न समाजों से जुड़े हुए इस खान पान का आनंद भी ले सके, जाकर के परिवारों के साथ जाकर के वहां देख भी सकें कि अगर हमें तमिलनाडु जाना है तो वहां हमें खाने के लिए क्या मिलेगा, अगर हम पंजाब जाएं तो पंजाब में हमें क्या मिलेगा, अगर हम केरल जाएंगे तो केरल में क्या मिलेगा, उत्तराखंड में जाएंगे तो उत्तराखंड में क्या मिल सकता है। ये सभी विशिष्ट है। और 2023 का वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
मिलेट वर्ष के रूप में चिन्हित किया है। यूनेस्को ने उस रूप में उसे मान्यता दी है, यानी जो हमारा परंपरागत खान पान था, जिसे हम मोटे अनाज के रूप में मान्यता देते थे, हमने धीरे धीरे करके उससे पल्ला छुड़ाया, तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि उसके छूटने के साथ ही तमाम प्रकार की बीमारियां भी हमारे साथ आ गई। किसी को शुगर, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को अन्य तमाम पेट जनित बीमारियां, किसी को अन्य तमाम प्रकार, क्योंकि अगर पेट की बीमारी हुई तो ये मान के चले कि फिर तमाम बीमारियां अपने आप शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम अगर अपनी परंपरा के साथ जुड़ेंगे तो उसके लिए हमें दो चीजें जरूर करनी पड़ेंगी। एक, हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने खान पान की जो विशिष्ट शैली अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, वहां के क्षेत्र की बनावट और वहां की प्राकृतिक और सामाजिक बनावट के हिसाब से जो भी खान पान वहां के लिए अनुमन्य किया था, वह एक विशिष्ट वैज्ञानिक सोच पर आधारित थी। दूसरा, उस समय एक प्रकार की प्राकृतिक खेती होती थी, केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड उसमें नहीं पड़ता था। आज केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड ने तमाम प्रकार की विकृतियां भी दी, और इसलिए हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हम अगर परंपरागत उस खेती को फिर से आगे बढ़ा सकें, आज जिसकी मार्केट में बड़ी डिमांड है, चाहे वह कोदो है, रागी है, या फिर तमाम प्रकार की ऐसी चीजें जो हमें पहले यहां पर मिलता था, जिसमें कम पानी भी खर्च होता था, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं का बहुत प्रभाव भी नहीं पड़ता था, कम मेहनत में अगर हम थोड़ी भी उसमें आधुनिकता अपना लेते तो उसकी उत्पादकता को कई गुना हम बढ़ा सकते थे। लेकिन हम लोग उससे ही अलग हो गए, और कारण उसका परिणाम क्या रहा कि आधुनिकता ने फिर एक नई होड़ प्रारंभ की, और उस होड़ में केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल करके जो धरती माता कभी हमारे स्वस्थ जीवन के साथ हमें पुष्ट खाद्यान्न उपलब्ध कराती थी, स्वादिष्ट खाद्यान्न उपलब्ध कराती थी, और धरती माता जब स्वयं ही जहरीली हो गई, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल डाल करके, तो उससे उत्पन्न होने वाला खाद्यान्न कैसे स्वादिष्ट और कैसे विषमुक्त हो सकता है, ये हम सबके सामने एक ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है। और इसलिए धरती माता की सेहत को सुधारने के लिए प्राकृतिक खेती और उस परंपरागत खेती जो वर्ष 2023 मिलेट ईयर के रूप में हम सब के लिए घोषित हुआ है, और उन सब के पंडाल के रूप में यहाँ पर विभिन्न परंपरा और संस्कृति से जुड़े हुए खान पान और सांस्कृतिक संगमम का आयोजन आज अमर उजाला परिवार के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए अमर उजाला परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि अमर उजाला इस मुहिम को केवल यहीं तक सीमित न रखे, बल्कि प्रयास हो कि इसके साथ ही कुछ विशिष्ट गलियां बने जो खान पान के लिए ही चिन्हित हो, और वह भी अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए, तमिल का भी हो, तेलुगु का भी हो, मलयालम का भी हो, राजस्थानी भी हो, पंजाबी भी हो, सिंधी भी हो, उत्तराखंडी भी हो, उत्तराखंड में भी गढ़वाल का भी हो, कुमाऊं का भी हो, जौनसार का भी हो, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भोजपुरी का हो, अवधी का हो, बुंदेलखंडी हो, ब्रज हो, ये सभी लोक परंपराएं, संस्कृतियां इस देश की ताकत है। इसके साथ जुड़ा हुआ है हमारा इतिहास, इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा गौरव, और गौरव की अनुभूति किसी भी समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का कार्य करता है, और यह एक निरंतरता के साथ इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अमर उजाला परिवार
संस्कृति विभाग के साथ और अन्य संबंधित विभागों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम अतिथि देवो भव तो करते हैं, लेकिन कुछ यादगार क्षणों के रूप में कुछ यादगार स्मृति चिन्ह देकर उपहार स्वरूप भेंट करते हैं, जिसके लिए सर्वप्रथम अनुरोध करते हुए हमारे बीच उपस्थित संपादक अमर उजाला समाचार पत्र श्री विजय त्रिपाठी जी से कि अपने कर कमलों से ये छोटा सा उपहार स्वरूप भेंट देकर परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत।